संसद से लेकर सड़क तक एक ही सवाल, क्या चिप्स का पैकेट जान से ज्यादा कीमती है? संसद के शीतकालीन सत्र में एक सवाल ने सबको झकझोर दिया। क्या हम अपनी 10 मिनट की सुविधा के लिए किसी की जान की बाजी लगा रहे हैं? सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में सवाल उठाया, क्या ये इंसान है या एल्गोरिदम के गुलाम? नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल का खास शो क्लियर कट। आज क्लियर कट में जानेंगे जोमैटो, स्विगी और ज़ेप्टो की 10 मिनट वाली दुनिया, क्विक कॉमर्स का वो सच जिसे फटाफट डिलीवरी सिस्टम की चमक ने छिपा रखा है। अब जरा सोचिए, आपने चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया और पानी उबलने से पहले ही आपके दरवाजे पर चाय की पत्ती आ गई। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जादू के पीछे का काला सच क्या है? 10 मिनट की ये जिद जिसे हम सुविधा कहते हैं, असल में सड़कों पर एक जानलेवा रेस बन चुकी है। हम उस $57 बिलियन की इंडस्ट्री का एक्सरे करेंगे जिसने न सिर्फ हमारी खरीदारी के तरीके को बदला है, बल्कि इंसानियत को भी दांव पर लगा दिया है। अक्सर हम संसद में शोर शराबा देखते हैं, लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में एक ऐसी खामोश चीख सुनाई दी जो हर रोज हमारी सड़कों पर गूंजती है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 0 आवर के दौरान एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की $57 बिलियन की क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। राघव चड्ढा ने संसद में साफ शब्दों में कहा कि हम सुविधा के नाम पर युवाओं की जान से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गिग वर्कर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के अदृश्य पहिए यानी इनविजिबल व्हील्स हैं, लेकिन कंपनियां इनके साथ रोबोट जैसा बर्ताव कर रही हैं। उन्होंने संसद को बताया कि कैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे ऐप्स के बीच छिड़ी 10 मिनट की जंग ने सड़कों को मौत का कुआं बना दिया है। बिना किसी सोशल सिक्योरिटी, बिना इंश्योरेंस और बिना फिक्स्ड सैलरी के ये नौजवान गर्मी, बारिश और प्रदूषण में सिर्फ इसलिए जान जोखिम में डाल रहे हैं ताकि हमें धनिया या चिप्स का पैकेट समय पर मिल जाए। संसद में उठी ये मांग अब एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुकी है। क्या इस रफ्तार पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है? राघव चड्ढा ने बताया कि समय पर पहुंचने के दबाव में डिलीवरी पार्टनर ओवर स्पीडिंग करने, रेड लाइट जंप करने और अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें रेटिंग गिरने, प्रोत्साहन राशि में कटौती या ID ब्लॉक होने का डर रहता है। उन्होंने कहा, ये लोग रोबोट नहीं, वो भी किसी के पिता, पति, भाई या बेटे हैं। राघव चड्ढा ने संसद से इसके बारे में सोचने और 10 मिनट की डिलीवरी की क्रूरता को खत्म करने का आग्रह किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि ये वर्कर्स 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो या बारिश, बिना किसी सुरक्षा गियर, किसी विशेष बोनस या जोखिम भत्ते के बिना। राघव चड्ढा ने सरकार से इन प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम लाने और बुनियादी रोजगार सुरक्षा, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सुनिश्चित करने का आग्रह किया, क्योंकि उनकी स्थिति दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर है, महामारी से महाबाजार तक। लेकिन ये रफ्तार की लत हमें लगी कैसे? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट द 10 मिनट नेशन हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। अगस्त 2020 में, याद कीजिए वो दौर जब पूरा देश कोरोना के डर के साए में जी रहा था। 10 अगस्त 2020 को जब हम वैक्सीन और ऑक्सीजन के लिए दुआ मांग रहे थे, तब गुरुग्राम में एक शांत क्रांति हो रही थी। जी हाँ, स्विगी ने इंस्टामार्ट लॉन्च किया। उस समय डिलीवरी का वादा 30 से 45 मिनट का था, लेकिन जैसे जैसे कोविड का कहर बढ़ा, डिलीवरी का समय घटता चला गया। 2021 के मध्य तक, जब डेल्टा वेव ने देश को झकझोर दिया था और करीब 4 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके थे, बाजार में एक नया खिलाड़ी आया, ज़ेप्टो। जून 2021 में ज़ेप्टो ने वो वादा किया जो नामुमकिन लगता था, सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी।
उस समय कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाया था कि किसे चाहिए 10 मिनट में राशन, लेकिन आज जवाब हमारे सामने है, पूरे देश को चाहिए। डार्क स्टोर्स और एआई का मायाजाल। आज ये इंडस्ट्री एक $57 बिलियन का विशालकाय अवसर बन चुकी है। बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2025 के मुताबिक क्विक कॉमर्स अब भारत की नई रिटेल रीढ़ बन चुका है। लेकिन ये 10 मिनट का जादू होता कैसे है? इसके पीछे डार्क स्टोर्स का एक घना जाल है। ये वो गोदाम है जो आपके मोहल्ले के बीचों बीच छिपे होते हैं, जहां आम ग्राहकों की एंट्री मना है। यहाँ इंसानों से ज्यादा एल्गोरिदम काम करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करता है कि आपके ऑर्डर करने से पहले ही सामान पैक होने के लिए तैयार रहे। कार्निवल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट इसे लास्ट माइल हैबिट कहते हैं। कंपनियां चाहती हैं कि आप बाजार जाना भूल जाएं और हर छोटी चीज के लिए ऐप खोलें। दरअसल ये लड़ाई अब सामान बेचने की नहीं, आपकी आदत बदलने की है। लेकिन संसद में राघव चड्ढा ने जिस दर्द को बयान किया, वो इस चमक दमक के पीछे का अंधेरा है। द सेक्रेटरीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां रिस्क को राइडर के शरीर पर ट्रांसफर कर देती हैं। जब आप अपने एसी कमरे में बैठकर टाइमर देखते हैं तो सड़क पर कोई अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा हो सकता है। अगर डिलीवरी लेट हुई तो पेनल्टी राइडर पर, अगर एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान राइडर का। संसद में बताया गया कि कैसे नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2029-30 तक भारत में 2,35,00,000 गिग वर्कर्स होंगे। अगर आज इनके लिए कानून नहीं बने तो हम करोड़ों युवाओं को एक असुरक्षित भविष्य में धकेल देंगे। द इंसेंटिव ट्रैप, मजबूरी का गणित। बात सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं है। ये खेल इंसेंटिव के उस जाल का है जिसमें गरीब फंसा हुआ है। एक्सपर्ट्स इसे गैमिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। जरा सोचिए, ये ऐप गिग वर्कर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो ज्यादा पैसे, अगर पीक आवर्स में डिलीवरी की तो बोनस। ये एल्गोरिदम वर्कर को मजबूर करता है कि वो लाल बत्ती तोड़े, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाए और अपनी जान जोखिम में डाले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उस दिन की कमाई का टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। कंपनियों का कहना है कि वो तेज गाड़ी चलाने के लिए नहीं कहते, लेकिन उनका सिस्टम ही ऐसा है कि धीरे चलने वाला रेस से बाहर हो जाता है। ये एक अदृश्य कोड़ा यानी इनविजिबल व्हिप है जो बिना किसी मैनेजर के सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन के जरिए इन लाखों युवाओं को सड़कों पर दौड़ा रहा है। अब आखिर में सवाल वही है जो संसद में गूंजा, क्या 10 मिनट की डिलीवरी हमारी जरूरत है या हमारी जिद? संसद की बहस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सुविधा की कीमत कोई अपनी सुरक्षा से चुका रहा है। अगली बार जब आप ऐप पर ऑर्डर नाउ बटन दबाएं तो एक पल के लिए सोचिएगा कि उस टाइमर के दूसरी तरफ एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। क्या हम 10 मिनट से कुछ और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते ताकि कोई सुरक्षित अपने घर पहुंच सके? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।